जब मंत्रियों से मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ, अयोध्या जाकर के राजा दशरथ के पास कहो कि जाकर के उनकी कोई रानी पतिव्रता और मुझे स्नान करा जाए, जिससे मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वहां पर जनक के कुछ कर्मचारी उस पत्र को लेकर के वहां पहुंचे, अयोध्या में जाकर के राजा जनक को दिया, राजा दशरथ को दिया। तो दशरथ महाराज अपने रानियों से जाकर के पत्र को दिखाकर बोले कि भाई आप में कौन सी पतिव्रता है हमारे पास, आज हम चक्रवर्ती सम्राट, हमारी छवि पर धब्बा लग जाएगा। हमारी रानियों में कौन पतिव्रता है जो राजा जनक को जाकर के स्नान करा दे। तीनों रानियों से पूछा, बोले महाराज हम तो पतिव्रता नहीं है, हमारे अंदर उतना सत्य नहीं है, उतना तेज नहीं। महाराज बोले, अरे मैं तो सोचता था कि चक्रवर्ती सम्राट की पत्नियां अरे पतिव्रता होंगी, अब ऐसा नहीं है तो मैं जाकर के सरयू में डूब करके अपने प्राण गंवा दूंगा। रात्रि के होते हुए महाराजा दशरथ सरयू के किनारे पर चले गए और जाकर के 4 बजे सरयू नदी किनारे घाट से को घाट गए, अगर घाट पर जाते तो कोई देख लेता। वहां पर क्या होता है कि महत रानी अपने सुअरों को चुगा रही थी और राजा दशरथ को आते हुए देखा तो वो बोली, अरे भाई कोई आ रहा है। देखते देखते बोले महाराज दशरथ हैं। जैसे ही नजदीक पहुंचे महत रानी ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया, महाराज आप ऐसी रात्रि में आप यहां कैसे आए, क्यों आए महाराज, ऐसी क्या बात हो गई कि बस मुझसे आगे का कोई प्रश्न मत पूछो, मैं अपने प्राण त्यागने के लिए आया हूं। नहीं महाराज, आप तो धर्मात्मा हो, आप हमारे राजा, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो प्रजा क्या करेगी, तो मेरे पास उपाय क्या है। बोले बताइए तो सही क्या है। कि जनकपुर से ऐसे ऐसे पत्र आया है और कहा है कि कोई पतिव्रता मुझे नहलाए तो मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। कि महाराज आप चिंता क्यों करते हो, आप अपनी किसी रानी के वस्त्रों को मेरे पास भिजवा देना और पहन करके मैं चली जाऊंगी। महाराज आप घर को लौट के जाइए, ये मालूम न पड़ जाए किसी को कि आप इस तरीके से बाहर निकल करके आए। महत रानी ने समझा बुझा करके घर भेज दिया और राजा दशरथ जब घर पहुंच गए अपने महल में, महत रानी भी पहुंच गई अपने घर। राजा दशरथ ने रानियों के राजमहल से वस्त्र आभूषण आदि सभी महत रानी के पास भिजवा दिए और पालकी भिजवा दी। महत रानी ने वस्त्रों को पहना, आभूषणों को पहना और लेकर के पालकी में जनकपुर के लिए चल दी। जब जनकपुर पहुंच गए तो वहां जाकर के पालकी को देखा कि अवधपुर से महाराज दशरथ की रानी आई है। शोर शराबा मच गया। अब तो उन्होंने कहा कि भाई बताइए शर्त क्या है, कि भाई जो कच्चे कुकरी के धागे में इस घड़ा को कच्चे घड़ा को बांध करके इस कूप से जल खींच करके जो मुझे स्नान करा देगा तो मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। कि ठीक है महाराज मंगाइए। कच्चा घड़ा मंगाया गया, कच्ची कुकरी का धागा मंगाया गया, उसमें घड़े को बांध करके और कूप में डाला गया। घड़ा से नीर को खींचा। खींचने के बाद में राजा जनक को स्नान कराया और महाराज जनक का वह कोढ़ ठीक हो गया। तो विदा किया रानी को, तो बोले कि भाई कोषागार से इन्हें धन दो।
तो महत रानी ने कहा कि महाराज, आपके धन की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे राजा का यह आदेश था कि जाकर के केवल सेवा करके आनी है, बाकी आपको कोई आवश्यकता नहीं। अरे मेरे राजा पर तो अनाप शनाप धन है, सारी सेवाएं करते हैं। मेरा जैसा राजा तो परमात्मा एक राजा है। कि आप क्या राजा दशरथ की रानी नहीं? कि नहीं महाराज, मैं तो अयोध्या की एक महत रानी हूं और अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रही हूं। इस बात को देख करके राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। बोले कि जब अयोध्या की एक महत रानी इतनी बड़ी पतिव्रता हो सकती है, तो मैं अयोध्या के लिए पत्र कैसे भेजूं अपनी बेटी को ब्याहने के लिए? कि हो सकता है कि महाराज दशरथ ने किसी मेहतर के बच्चे को भेज दिया तो मेरी बेटी को मेहतर का बच्चा ही ब्याह ले जाएगा। इसलिए अयोध्या के लिए महाराजा जनक ने कोई पत्र नहीं भेजा। प्रिय बंधु, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे दूसरों को शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।